नवाण मंत्र का अद्भुत प्रयोग जिससे किसी भी विषाक्त जंतु के विष को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं नवाण मंत्र का वो प्रयोग? यदि आप नहीं जानते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। नवाण मंत्र के बहुत सारे अद्भुत प्रयोग हैं और कहते हैं कि जब विधि बदलती है, क्रिया बदलती है, तो मंत्र की कार्य प्रणाली भी बदल जाती है। या यूं कहें आप कि जब आपको ज्ञान आता है कि मंत्र के कितने सारे प्रयोग होते हैं, तब आप ये सीख जाते हैं कि इस मंत्र को हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं और किस तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम नवाण मंत्र का आपको वो प्रयोग बताने वाले हैं जिससे कि आप किसी भी विषाक्त जीव का विष कम कर सकते हैं। जैसे मधुमक्खी के जहर को कम करना, ततैया के जहर को कम करना, बिच्छू के जहर को उतार देना। इस तरीके के जो विषाक्त जीव हैं उनके जहर को आप उतार सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि सांप के काटने पर ये प्रयोग ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि हमारा कार्य है आपको सही मार्ग बताना, सही तरीके से आगे बढ़ाना। तो सांप जैसे जो जीव हैं, इनके काटने पर यदि किसी भी व्यक्ति को सांप काटता है तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले उसका डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मंत्रों में यदि व्यक्ति समय देता है, उतनी देर में वो जहर उसके शरीर को पूरा का पूरा निष्क्रिय कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ऐसे सांप के किसी रोगी का, और इसके बाद आप उसके लिए नवाण मंत्र का अलग से जाप अनुष्ठान संकल्पित कर सकते हैं। इससे भी उसके जीवन में जल्दी सुधार आएगा। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रयोग में आपको क्या करना है? इस नवाण मंत्र के प्रयोग में आपको सबसे पहले तो नवाण मंत्र जागृत करना पड़ेगा। जैसा कि हम कई सारी वीडियो में आप सभी को बता चुके हैं कि नवाण मंत्र को कैसे जागृत किया जाता है, तो उसी प्रकार आप जागृत कर लीजिएगा। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी नवाण मंत्र को जागृत नहीं किया है या हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप पुराने वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं कि लघु क्रिया हम आपको बता रहे हैं जिसमें आप 11,000 नवाण मंत्र का जाप कर लीजिए। और 11,000 नवाण मंत्र का जाप करने के बाद घी में गूगल मिलाएं, गूगल मिलाने के बाद चीनी मिलाएं, हवन सामग्री मिलाएं। हवन सामग्री जो कि आपको पूजा की दुकानों पे आपको मिल जाएगी हवन सामग्री। काले तिल मिलाएं, जौ मिलाएं। इस तरीके का मिला के आप मिश्रण बना लें। मिश्रण बना के आपको इस मिश्रण से 11 माला नवाण मंत्र की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये नवाण मंत्र है। इसी नवाण मंत्र की आपको हवन आहुति करनी पड़ेगी 1100 मंत्रों की। जब आप ये 1100 मंत्रों की हवन आहुति कर लेंगे तो आपका नवाण मंत्र जागृत हो जाएगा। जब आपका नवाण मंत्र जागृत हो जाएगा तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि इसमें 2 क्रियाएं होती हैं। पहला तो प्रयोग होता है नीम के झोंके का। उसको जो व्यक्ति है जिसको कि ततैया ने, बिच्छू ने, मधुमक्खी ने काटा है और उसको जहर चढ़ रहा है या सूजन आ रहा है या उसको दर्द हो रहा है, तो जहाँ पर भी काटा है वहाँ पर नीम के झोंके से नीचे की तरफ उसको झाड़ना है उस व्यक्ति के, वहाँ पे जहाँ पे जहर चढ़ रहा है, जहाँ पे डंक मारा है मधुमक्खी ने या बिच्छू ने या ततैया ने, वहाँ पे नीचे की तरफ आप झाड़िए नीम के झोंके से। और 7 बार मन पढ़ के फूंक मारिए उसके उस स्थान पर, और मन पढ़ के फूंक मारते हुए आप झोंके से झाड़िए। आपको 7 बार या 11 बार उस व्यक्ति के उस स्थान पर मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारना है, और फूंक मारने के साथ ही आपको नीचे की तरफ झाड़ना है और मन में ये प्रार्थना करनी है कि माँ इसके जहर को ख़त्म करें और इसके दर्द को पूर्ण तरीके से ठीक करें। ऐसी प्रार्थना के साथ जैसे ही आप 7 या 11 बार करेंगे और इसके बाद आप पूछेंगे तो रोगी का जो दर्द है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति का जो दर्द है वो कम हो जाएगा और उसका जहर मिट जाएगा, जहर पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको
बिच्छू के लिए एक दवा भी बता देते हैं। वो दवा ये है कि जो इमली का बीज होता है, तो किसी भी इमली के बीज को आप फोड़ लीजिए। फोड़ने के बाद जो अंदर का सफ़ेद भाग होगा, उस सफ़ेद भाग को आप पानी डाल के घिसिए थोड़ा सा ज़मीन पे, और घिसने के बाद उस सफ़ेद भाग की तरफ से उस स्थान पर लगा दें व्यक्ति के, अर्थात चिपका दें जहाँ पर व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा है। थोड़ी देर चिपका रहने दें, वो उसके जहर को खींचता है। तो इस तरीके के आप प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के जहर को कम कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से नवाण मंत्र जागृत कर रखा है तो ये प्रयोग आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको दोबारा से नवाण मंत्र जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग नए करेंगे वो किसी भी रविवार को 10,000 अथवा 11,000 मंत्र जाप कर लें नवाण मंत्र का, और 11 माला हवन आहुति कर लें, उनका नवाण मंत्र जागृत हो जाएगा। और फिर वो इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं मंत्र का, और किसी भी विषाक्त जीव के विष को कम कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।